हेलो एवरीवन। जैसे हम रिलेशन प्रपोर्शन चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, कल हमने 4 क्वेश्चन उसके डिस्कस किए थे। आगे हम कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी तो हम आगे कुछ क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाए, तो उससे आगे क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन पर ही आते हैं। क्वेश्चन में लिख रहे क्वेश्चन देखिए है क्या, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन दे रखा है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी 3:4:5, मतलब 3 बंदे हैं ए बी और सी, और उनकी इनकम का अनुपात दे रखा है 3, 4, 5 एंड देयर एक्सपेंडिचर रेशियो इज 4, 5, 6, और उनके खर्चों का जो अनुपात है वो 4, 5, 6 दे रखा है। इफ द सेविंग ऑफ ए इज 1/4 ऑफ इट्स इनकम, इसका मतलब कि ए अपनी इनकम का 1/4 यानी कि 1/4 सेव करता है, तो हमें इन तीनों बंदों की सेविंग का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, करने का तरीका देखिए, कहते हैं काफी एक्सरसाइज मान के करते तो काफी लेंथी क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन इसका शॉर्ट तरीका देखिए करने का, हम इसको कैसे करेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम क्या होती है। इनकम इक्वल्स टू होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये आपका इनकम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहां से अगर हमने सेविंग निकालनी है तो सेविंग कैसे निकालूंगा मैं, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास क्या रहेगी, सेविंग आ जाएगी। बस ये रूल आपको एक बार फॉलो करना। देखिए, तो पहले आप क्या कीजिए, तीनों बंदों की इनकम का अनुपात लिखिए। इनकम तीन बंदे ए बी एंड सी, ठीक है, क्या अनुपात दे रखा है, इधर का 3, इधर का 4 और इधर रखा है आपको 5। 3, 4, 5 ये दे रखा है इनकी इनकम का अनुपात। ठीक है, और इनके एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना दे रखा है, एक्सपेंडिचर दे रखा है इनको 4, 5, 6, तो यहाँ पर 4, ये 5, 6। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या बोला है कि द सेविंग ऑफ ए इज 1/4 ऑफ इट्स इनकम। इसका क्या मतलब है, ए के बारे में बात कर रहा है। अगर मैं ए की इनकम यहाँ पर फोल्ड लाइट कर लेता हूँ कि ए की इनकम कितनी है 4, तो इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, 4 का 1/4 अगर आप निकालेंगे तो 1 आएगा, तो इसका मतलब इसकी सेविंग आ जाएगी मेरे पास 1। तो एक्सपेंडिचर कितना बचेगा, एक्सपेंडिचर बचेगा इसका 3। ठीक है, क्लियर है तो बात। तो इसका मतलब ये हुआ, हमको रेशियो किसका दे रखा है, इनकम और एक्सपेंडिचर का। तो अगर मैं यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालूं तो कितना आ जाएगा, 3/4, यानी कि 3/4 क्या आ जाएगा इसका एक्सपेंडिचर, और इनकम का रेशियो आ जाएगा, ये आ जाएगी इसकी एक्सपेंडिचर और ये आ जाएगी इसकी इनकम। मतलब कि 4 रुपए उसकी इनकम है, उसमें 3 रुपए वो खर्च कर देता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो देखिए। सबसे पहले जब भी इस रेशियो का आपको यूज करना हो, ठीक है, तो उससे पहले क्या करना होगा कि ये जो आपको इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई चीज इक्वल हो जाएगी तो उसको रेशियो में कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे इनकम बनानी कितनी है 4 और एक्सपेंडिचर कितना बनाना है 3 बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों की इनकम, यानी कि ए की बात कर रहा था, ए की इनकम और एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे, सेम करेंगे। सेम करने के लिए ऊपर 3 है नीचे 4 है, तो यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 की मल्टीप्लाई, ये भी 12 हो जाएगा। तो इनकम और एक्सपेंडिचर क्या हो गया, सेम हो गया। तो अब रेशियो में एक चीज जानते होंगे कि जब भी रेशियो की किसी एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जितनी भी रिस्पेक्टिव वैल्यू दे रखी है सभी में मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो इनकम में हमने कितने की मल्टीप्लाई करी है, 4 की, तो यहाँ भी 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इधर भी 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, सेम एक्सपेंडिचर में कितने की मल्टीप्लाई करी है, 3 की, तो यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इधर भी 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर है बात है तक। अब क्या हुआ, हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर ए की क्या हो गई, इक्वल हो गई। अगर यहाँ पर बी की बात करता तो बी की इनकम और एक्सपेंडिचर को सेव करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद रेशियो बनाना कितना है आपको, 3 और 4, मतलब एक्सपेंडिचर 3 आना चाहिए और इनकम कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। तो बस अब इनकम में क्या कीजिए आप, 4 की मल्टीप्लाई और एक्सपेंडिचर में
3 की, क्योंकि अब जब इनका रेशियो बनाएंगे तो देखिए 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेशियो कितना आ जाएगा, इनकम 4 आ जाएगी और एक्सपेंडिचर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई किया, 4 से, तो इधर भी 4 की मल्टीप्लाई, इधर भी 4 की मल्टीप्लाई, इधर बाद में कितने से मल्टीप्लाई करिए, 3 से, तो इधर भी 3 की मल्टीप्लाई और इधर भी 3 की मल्टीप्लाई। ठीक है, अब बस आपको बनाना क्या है, यहाँ पर सेविंग। आपसे रेशो पूछा है सेविंग का, और सेविंग कैसे निकालेंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे, तो कीजिए माइनस। अब देखिए यहाँ पे कैसा माइनस रहेगा, अब ये कितना हो रहा है, 4 तिया 12 और 12 चौक 48, तो ये तो हो गया 48। अब ये कितना हो रहा है, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो एक ही इनकम 48 रुपए, एक्सपेंडिचर कितना है 36, तो सेविंग कितनी बचेगी, 48 में 36 माइनस कर दीजिए, मतलब 12। तो एक ही सेविंग आ गई मेरे पास 12। ठीक है, यहाँ पर आइए, ये कितना रहेगा, 4 चौक 16 चौक 64, इनकम हो रही है इसकी कितनी 64, और एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, 5 तिया 15, 15 तिया 45, तो मतलब 64 रुपए की इनकम में से एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 45 हो गया, तो सेविंग कितनी बचेगी, ये 15 और 4 19, तो हमारे पास बी की सेविंग कितनी रहेगी, 19 आ रहेगी। अब यहाँ पर देखिए सी की, 5 चौक 20, 20 चौक 80, तो इनकम होगी सी की 80 और एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 6 54, तो कितना बचेगा, 80 में 54 जब आप माइनस करेंगे तो 60 20 26, तो ये बचेगा 26। ठीक है, तो ये सेविंग कितनी आ गई, 12 19 26, और यही आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि इनकी सेविंग का रेशियो कितना है। ठीक है, मैं एक बार और डिस्कस कर लेता हूँ। करना क्या है कि पहले आपको यहाँ पर इनकम देगा और एक्सपेंडिचर का रेशियो देगा। ठीक है, तो वो लिख देना है आपको, 3 4 5 इनकम का रेशियो था, एक्सपेंडिचर का था 4 5 6। ठीक है गाइस, उसके बाद उसने ये बोला था कि ए जो है अपनी इनकम का 1/4 सेव करता है, तो मैंने क्या करा, ए की इनकम कितनी मान ली मैंने यहाँ पर ए की इनकम कितनी मान ली 4, और 4 का 1/4 जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा 1, तो ए की सेविंग कितनी आएगी 1, और एक्सपेंडिचर कितना आ गया 3। तो यहाँ से देखो जो रेशियो दे रखा है इनकम और एक्सपेंडिचर का, तो मैं यहाँ से रेशियो भी किसका निकालूंगा, एक्सपेंडिचर और इनकम का निकालूंगा। तो एक्सपेंडिचर कितना है 3, इनकम कितनी है उसकी 4, तो बस इस रेशियो को आपको यहाँ पर बनाना होता है। तो इस रेशियो को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि जिस भी बंदे की इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहा है उसकी यहाँ पर दोनों वैल्यू को आप सेम कर दीजिए। सेम कैसे करा अपना, यहाँ पर 3 था और यहाँ पर 4 था, तो मैंने ऊपर 4 की मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 3 की, तो दोनों इनकम और एक्सपेंडिचर कितना हो गया 12 12। उसके बाद में जो भी आपको रेशियो बनाना हो, 4 3 बनाना था, तो यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई और यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई, सेम रेशियो से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, फिर इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, क्या रहेगी आपके पास सेविंग आ जाएगी, और यही आपका फाइनल आंसर है। देखिए जो क्वेश्चन डिस्कस करा है, एक क्वेश्चन उसी के जैसा हम एक और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, तो मैंने सिर्फ डिजिट चेंज करी है इस क्वेश्चन की प्रॉपर लैंग्वेज सेम है। इस बार क्या है कि इनकम का रेशियो कितना दे रखा है आपको 7 9 एंड 12, ये रेशियो आपको गिवन है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना गिवन है इस बार आपको 8 9 एंड 15, ये दे रखा है आपको एक्सपेंडिचर रेशियो। अगेन ये बात बोलिए कि ए अपनी इनकम का 1/4 सेव करता है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक की इनकम कितने मान लेते हैं 4, सेविंग कितनी रहेगी 1, और एक्सपेंडिचर आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है आंसर, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो कितना बनेगा 3/4, मतलब ये उसका एक्सपेंडिचर हो गया और ये उसकी इनकम हो गई। क्लियर है यहाँ तक बात। तो अभी क्या कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कि जब भी इस रेशियो को आपको बनाना हो यहाँ पर, तो सबसे पहले किसकी बात चल रही है, ए की बात चल रही है, तो ए की इनकम और एक्सपेंडिचर को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे हम, ऊपर 8 की मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 7 की मल्टीप्लाई, तो ये तो कितना आ जाएगा 56 और 56, ए की दोनों वैल्यू सेम हो गई। तो जब यहाँ पर 8 की मल्टीप्लाई करिए तो इस पूरे रेशियो में 8 की मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी। ठीक है,
एक्सपेंडिचर में कितने के रेशियो में किससे मल्टीप्लाई करिए 7 से, तो इधर भी 7 की मल्टीप्लाई और इधर भी 7 की मल्टीप्लाई। क्लियर है बात। अब ये दोनों वैल्यू एक ही क्या हो गई है हमारी, सेम हो गई है। रेशियो बनाना कितना है आपको 3/4, मतलब एक्सपेंडिचर 3 होना चाहिए और इनकम कितनी होनी चाहिए 4। तो बस इनकम में 4 की मल्टीप्लाई कर दो और एक्सपेंडिचर में 3 की मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ भी 4 की मल्टीप्लाई, इधर भी 4 की मल्टीप्लाई, इधर 3 से करा है तो इधर भी 3 की मल्टीप्लाई। ठीक है यहाँ तक। अब बस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा देखो 4 टे 32 और 32 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 और 22। इनकम हो जाएगी इसकी 224। एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 7 तिया 21 और 21 के 8 में करेंगे 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो इनकम होगी 224, एक्सपेंडिचर हो गया 168। तो यहाँ पर पूछिए आपसे सेविंग, तो 224 में से 168 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 और 24 56। तो एक ही सेविंग आ गई आपके पास 56, दो नंबर्स माइनस करके लिख देना है क्योंकि सेविंग होती है क्या इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। यहाँ पर कीजिए 8 से 32 और 32 की 9 में करेंगे तो 9 दूनी 18 9 तिया 27 और 1 28 288 इसकी इनकम आ गई। अब 7 तिया 21 21 की 9 में करेंगे तो 9 एकम 9 9 दूनी 18, ये आ गई 189। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे, देखिए 11 तो यहाँ पर बचा 11 और 88 99। तो ये आ गई बी की सेविंग आपके पास। सी की इनकम निकालो कितनी आ जाएगी 832, 32 के बारे में रहेंगे 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 और 2 38 384। यहाँ पे कितना है 7 तिया 21 21 के 15 में करेंगे 15 एकम 15 15 दूनी 30 और 31 315। तो यहाँ पर कितना बचा 320 मान लो इसको, तो 64 और 5 69। तो यहाँ पर तीनों क्या आ गया सेविंग का रेशियो आ गया। आई होप आपको समझ में आएगा दोनों क्वेश्चन ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है क्या, काफी फेमस क्वेश्चन है, ये भी काफी डाउट रहता है इसमें करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को करने के आपको 2 मेथड बताऊंगा। ठीक है, करते कैसे। क्वेश्चन है क्या, हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ कि पृथ्वी पर लैंड एंड वाटर यानी कि भूमि और जल का जो अनुपात दे रखा है आपको 1:2 दे रखा है। ठीक है, एंड द लैंड एंड वाटर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात कितना है 2:3 दे रखा है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन साउथर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध में आपको दे रखा है क्या कि लैंड एंड वाटर का रेशियो आपको निकालना है। क्लियर है। चलिए करेंगे तो इसका पहला मेथड देखिए आप। फर्स्ट मेथड क्या होता है, ये होता है आपका एलसीएम मेथड। ठीक है, करेंगे कैसे वो देखो आप। अब ये सरफेस बोला है, अर्थ की बात कर रहा है, पृथ्वी की। मैंने तो पृथ्वी बना दी। ठीक, 2 पार्ट में डिवाइड है, एक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है। तो टोटल अर्थ है, टोटल सरफेस भूमि का यानी तो टोटल पृथ्वी पर भूमि और पानी का जो अनुपात दे रखा है लैंड एंड वाटर वो कितना दे रखा है 1:2। ठीक है, और इस पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो आपको रेशियो दे रखा है लैंड एंड वाटर का वो कितना दे रखा है 2:3। क्लियर, ये आपको दे रखा है। तो साउथर्न हेमिस्फीयर में आपको बताना है कि लैंड एंड वाटर का रेशियो कितना है। देखिए बड़ा सिंपल सा तरीका है इस क्वेश्चन करने का। अब मैंने ऊपर लिखा है एलसीएम मेथड। अब एलसीएम मेथड का मतलब क्या है कि यहाँ पर जितने भी रेशियो आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कितना है 2 और 3 मतलब कितना हो गया 5। यहाँ पर कितना हो रहा है 1 और 2 मतलब 3। तो 5 और 3 जितनी भी वैल्यू बन रही है आपकी उन सबका आप एलसीएम ले लो। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 15। क्लियर बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 आप इधर ऐड कर लो कि 15 हिस्सा ऊपर का है और 15 हिस्सा नीचे का है। क्लियर बात, 15 ऊपर और 15 नीचे, तो टोटल कितना हो गया 30। तो मतलब जो हमारी पृथ्वी है
उसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी 30, और 30 में लैंड एंड वाटर किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है 1:2, मतलब कितना हो गया 3। तो 3 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, टोटल कितनी होगी 15 15 30, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो इसका मतलब इसकी लैंड की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10 आ गई, तो वाटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। क्लियर है बात यहां तक। तो यानी कि टोटल अर्थ पर अपने ये देख लिया कि लैंड एंड वाटर किस रिलेशन में है 10 और 20। अब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में वैल्यू कितनी है 15, और ये 15 वैल्यू किस रेशियो में डिवाइड होगी 2:3। तो 2:3 का मतलब कितना हो गया 5, तो 5 की वैल्यू दे रखी है आपको 15, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 3। तो जब 1 की वैल्यू 3 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, और 3 की वैल्यू हो जाएगी 9। क्लियर बात है। तो इसका मतलब ये हुआ आपको फाइनल आंसर आ चुका है कि टोटल पृथ्वी पर लैंड यानी भूमि का पार्ट कितना है 10, और इस 10 में से नॉर्थर्न हिस्से में कितना चला गया 6, तो साउथर्न में कितना बचेगा 10 में से 6 माइनस कर दो कितना बचेगा 4, यानी कि साउथर्न हेमिस्फीयर में जो लैंड का हिस्सा है वो कितना है 4 है। अब जरा वाटर को देखिए, पूरी पृथ्वी पर वाटर है कितना 20, और इसमें से नॉर्थर्न हिस्से में कितना चला गया 9, तो 20 में से 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा 11, और ये आपका आंसर है। यानी कि लैंड और वाटर का जो अनुपात है साउथर्न हेमिस्फीयर में वो कितना आ गया 4:11। करा क्या सबने, एक बार और सुन लीजिए कि पूरी पृथ्वी है उसको 2 हिस्सों में बांट रखा है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, पूरी पृथ्वी पर लैंड एंड वाटर का जो रेशियो दे रखा है आपको वो दे रखा है 1:2। ठीक है, और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध का जो हिस्सा है उसमें लैंड एंड वाटर का रेशियो कितना दे रखा है 2:3। क्लियर है आंसर। अब पहला मेथड क्या होता है कि एलसीएम मेथड होता है। एलसीएम मेथड में करते गए कि जो भी रेशियो का सम हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है 5 और इधर कितना हो रहा है 3, तो 5 और 3 का एलसीएम ले लो कितना आ गया 15 आ गया। तो इसका मतलब 15 पार्ट हमने ऊपर मान लिया और 15 पार्ट हमने नीचे मान लिया, क्योंकि इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है पृथ्वी हमेशा। तो 15 ऊपर 15 नीचे, तो टोटल कितना हो गया 30, और ये हमारी टोटल पृथ्वी की वैल्यू दे रखी थी उसने, तो यानी कि 30, और 30 किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है 1:2। टोटल कितना हुआ 3, तो 3 की वैल्यू आ गई 30, 1 की वैल्यू आ गई 10। तो जब 1 की वैल्यू 10 है तो लैंड का हिस्सा कितना हो गया 10, और वाटर का हिस्सा कितना हो गया 20। सेम यहाँ पर आप देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में टोटल हिस्सा कितना बना था हमने 15, और यहाँ पर रेशियो कितना था 2:3, मतलब 2 और 3 की वैल्यू 5, 5 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 6 और 3 की वैल्यू हो जाएगी 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी पृथ्वी पर धरती यानी कि लैंड का हिस्सा कितना है 10, और 10 में से नॉर्थर्न यानी कि उत्तरी गोलार्ध में कितना चला गया 6, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना बचा है 4। सेम ऐसी वाटर का ऊपर टोटल में कितना है 20, इतने हिस्से में कितना चला गया 9, तो इधर कितना बचा 11। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो कितना गया 4:11। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब जरा सेकंड मेथड डिस्कस करते हैं। जो सेकंड मेथड होता है वो होता है इसका एवरेज मेथड। ठीक है, ये भी काफी आसान होता है एवरेज मेथड। इसको कैसे करेंगे देखिए, हमने अर्थ ड्रॉ करी, इसके 2 पार्ट करें, ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। टोटल जो अर्थ पर दे रखा है लैंड एंड वाटर का रेशियो दे रखा है 1:2। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में रेशियो कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 2:। ठीक है, अब एवरेज मेथड क्या था, देखो दोनों ही मेथड आपस में अलग है एकदम। ठीक है, अब एवरेज मेथड का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन में एवरेज मेथड यूज करेंगे, तो एवरेज मेथड यूज करने का तरीका ये होता है कि ये जो रेशियो की दे रखे हैं आपको, यहाँ पर कितना दे रखा है 2:3, और इधर कितना दे रखा है 1:2। तो इन रेशियो की वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। इक्वल करने के बाद हम इसमें एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है, तो जो टोटल वैल्यू होती है हमेशा इसकी एवरेज वैल्यू होती है। तो एवरेज कॉन्सेप्ट लगाने के लिए यहाँ पर दोनों की वैल्यू हमको क्या करनी पड़ेगी इक्वल। तो यहाँ पर कितना है 2 और 3 5, और यहाँ पर कितना है 1 और 2 3, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 15। तो यहाँ पर 15 बनाने के लिए क्या करेंगे 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 दूनी 6 और 3 3 9, क्योंकि 5 को 15 बनाएंगे 3 की तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 3 9।
इधर 15 बनाने के लिए टोटल कितना है 3, तो 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। क्लियर हो रहा था? तो ये वैल्यू आ गई 5 और 10, और ये वैल्यू कितनी आ गई 6 और 9। ठीक है, अब देखिए, अब एवरेज कॉन्सेप्ट लगाने का सिंपल सा तरीका क्या है, ये जो वैल्यू आती है हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा एवरेज वैल्यू होती है। ये हमेशा क्या होती है, एवरेज वैल्यू होती है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले लैंड की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी है। तो यहाँ पर अगर लैंड की वैल्यू देखते हैं तो एवरेज कितना आ रहा है 5, और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है 6। तो देखिए अब सेकंड पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एवरेज 5 लाना है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, दोनों को मिलाकर 10 होना चाहिए। 10 का एवरेज 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो 5 आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको लिखने का तरीका, अब आप इसकी कंपैरिजन कीजिए, यहाँ पर एवरेज कितना है 5, और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू आ रही है 6। मतलब क्या है कि एवरेज से ये नंबर 1 ज्यादा है। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पर जो वैल्यू लिखेंगे वो हमेशा इससे एक कम लिखेंगे, मतलब कितना आ जाएगा 4। ऐसे एवरेज की कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर एवरेज कितना था 5, इस वैल्यू से कंपैरिजन कर रहे थे, एवरेज से कितना ज्यादा जा रहा है 1 ज्यादा जा रहा है। तो अगर यहाँ पर ये वैल्यू ज्यादा जा रही है तो इधर वैल्यू क्या करेंगे 1 कम करके लिख देंगे, तो कितना आ गया 4 आ गया। अब दूसरी वैल्यू कंपैरिजन कीजिए, यहाँ पर कितना है 10, वाटर से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पर वाटर की वैल्यू कितनी है 9। तो इधर आप कंपैरिजन करते थे, एवरेज आ रहा है 10 और ये वैल्यू आ रही है आपकी 9, तो मतलब एवरेज से क्या है, ये एक वैल्यू कम है। तो इधर क्या करेंगे आप, अब ये कम आ रहा है तो इधर क्या करेंगे एक वैल्यू बढ़ा करके लिख देंगे, जितना यहाँ पर कम है उतना ही दूसरे में बढ़ा करके लिख देना है। ठीक है, तो 10 में इंक्रीज करके कितना आ जाएगा 11, और ये तो आपका रेशो आ रहा था 4:11। तो ये होता है आपका एवरेज का कॉन्सेप्ट। ठीक है गाइस।